अगर हमारे बीच मेरी पत्नी के अलावा बात करने के लिए और कुछ भी नहीं है तो कल से मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। वो आप तय कीजिए, लेकिन आप जब भी मेरे सामने आएंगे मैं आपकी पत्नी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो मेरी भाभी है। गलत कर रहे हैं आप, मत कीजिए। अभी अभी तो कह रहे थे सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, फिर मुझे क्यों समझा रहे हो? क्यों बता रहे हो कि सही क्या है और गलत क्या है? कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए, यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा, बंबई से, इन सब से, तभी चैन मिलेगा मुझे। रमा, कोकण में भी ठीक ठाक काम मिल जाता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से कोकण जाती हूँ, वहाँ उनका ख्याल भी रख लूंगी और 2-4 पैसे भी कमा लूंगी। वैसे सोच तो सही रही है आप। अब जाइए कोकण। आनंद भैया की जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो दोनों आ जाइएगा। हाँ, ये घर आश्रम तो है ही। जिसका जब मन चाहे वो चला आए, जिसका जब मन चाहे वो आ जाए। मामी, मैंने ऐसा कब कहा है? कुछ भी मत बोलिए आप। अच्छा, फिर कैसे बात करनी है तुमसे? नहीं बताओ, समझाओ हमें। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। कल रात से दुनिया को समझा रही हो ना कि कैसे अपने बच्चे के साथ क्या कहा था भाभी इसने, दीपक की माँ को। अच्छा हाँ, अपने बच्चे को गुस्से में खाना नहीं खिलाना चाहिए दीपक की माँ। एक सास को अपनी बहू से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, ये भी बता रही थी। तो समझाओ हमें, कैसे बात करनी चाहिए तुमसे? समझाओ। इसमें समझाना ही क्या है आई? बात करने के लिए बचा क्या है? कुछ है क्या बात करने के लिए? लक्ष्मी, ढंग से बात कर। अपने सास से बात कर रही है तू। सास है मेरी, सास है ना मेरी, बताती हूँ अभी। सास है। दीदी, दीदी, दीदी क्या कर रही है आप? दीदी, काम चोरों, ये इस रफ्तार से काम करोगे? हाँ, मुझे बस आपका से मूर्ख। 4 गुना पैसा मिल रहा है ना? हाँ, ठीक से करो। हाँ, विनय राव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार नरोत्तम जी, नमस्कार। धन्यवाद हमारे जो आप पधारे। अरे आप खड़े क्यों? आइए आइए आइए, तुम लोग ठीक से काम करो। चलिए आइए आइए। विनय जी आप आए और मन हर्षित हो गया। कमाल, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अरे विनय जी आए हैं, चाय लेकर आओ। और सुनाइए, सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल नरोत्तम जी। कारोबार कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया। बस हमेशा की तरह इस बार भी आपकी मदद चाहिए। बताइए। वैसे भी आपकी मदद करके तो हमें फायदा ही होता है। बताइए क्या मदद करनी है आपकी? मुझे कुछ मजदूर चाहिए। जाएंगे? वैसे भी पहले भी तो मजदूरों की व्यवस्था हमने ही की है। नरोत्तम जी, इस बार बात थोड़ी अलग है। मतलब ये कि मुझे भारी संख्या में दूसरे तरह के मजदूर चाहिए, जिन्हें पानी के जहाज से विदेश भेजना है 5 साल के लिए, वो भी सरकारी एग्रीमेंट के साथ। हाँ, कुछ मजदूरों की व्यवस्था मैंने कर ली है, लेकिन अभी भी कम पड़ रहे हैं। और अगर पानी का जहाज खाली जाएगा तो मुझे बहुत नुकसान होगा। नहीं, विनय जी, नुकसान नहीं होना चाहिए। मजदूर चाहिए, वो भी 5 साल के लिए। जी, जो मजदूर एग्रीमेंट के साथ विदेश भेजे जाएंगे वो पता नहीं मरे कटे खपे जिए।
मरें, जिएं, कटें या बर्बाद हों, मिल गए आपके मजदूर। वो देखिए, ये मरें, जिएं, कटें या बर्बाद हों, कोई फर्क नहीं पड़ता विनय जी। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? मेरे पैसे छोड़ो, छोड़ो। दीदी, बदतमीज लड़की, ये क्या है? पैसे हैं बिखरे हुए, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी मेरे पति को है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। रोज सुबह से शाम तक मैं, रमा, भीम भाऊ और बाबा इन्हें जोड़ने के लिए काम ढूंढते हैं, लेकिन जात के नाम पर दुत्कार ज्यादा और काम कम मिलता है। एहसान फरामोश, मदद का हाथ बढ़ाया था मैंने तुम्हारे सामने, दिए थे तुम्हें पैसे। ये लो पैसे, और अभी के अभी कोकण वापस जाओ, पहले आनंद का इलाज कराओ। याद नहीं तुम्हें, तुमने क्या किया था? आपको पता है ना कि अगर इन पैसों से उनका इलाज करवाया, उन्हें पता चल गया तो वो मर जाना बेहतर समझेंगे। ये पैसे रखिए आप अपने पास। याद नहीं, ये ऐसे मेरे हाथ में थमा कर चली गई थी। अगर मेरे पैसों की मदद नहीं चाहिए तो हाथ क्यों लगाया मेरे पैसों को? तो क्या करती? ले लेती आपके ये पैसे, और उन पैसों की मदद से आप मुझे भीम भाऊ और रमा के खिलाफ करने की कोशिश करती है ना? इतनी गिरी हुई नहीं हूँ मैं आई, वो चाल वाले वो होंगे उतने गिरे हुए। चाहिए ना, जाके वो चाल वालों को खरीदिए। उनका ईमान तो इतना बिका हुआ है कि वो इन पैसों की खातिर भीम भाव के खिलाफ आराम से हो जाएंगे। चाहिए जाकर के उनकी प्रतिनिधि बनिए, मेरी नहीं। वो जो चाल वाले हैं ना, समझदार है, बेवकूफ